Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. Here I stand, I know I walked away. Hello everyone, welcome to all about Neeru's enjoying life. Another day और another blog और वही सुबह सुबह मॉर्निंग से ही शुरुआत कर रही हूँ। बच्चों का टिफ़िन बनाई थी, पास्ता बनाया था तो उन लोगों के लिए टिफ़िन पैक कर लिया है। बॉटल टिफ़िन सब उनके बैग में डाल दूँगी। बच्चों को उठा के उनको मैं ब्रश कराने भेज दी हूँ और वो जब ब्रश करके नहा के फ्रेश होके आते हैं ना, तब तक मैं ये सब जो काम है ना ये सब कर लेती हूँ। प्रतीक जो है वो तो खुद ब खुद रेडी हो जाता है, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट हाँ सोनी को रेडी करना पड़ता है। और ये देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना मतलब सुबह का नामो निशान नहीं है, एकदम अंधेरा है। बस दोनों को जैकेट वगैरह पहना के हम चल दिए स्कूल में। एक्चुअली बच्चे जो है स्कूल बस में जाते हैं तो मुझे ड्रॉप करना पड़ता है बस तक। कुछ 7-8 मिनट लगता है बस स्टॉप तक जाने तक। बट हाँ सुबह सुबह वो 7-8 मिनट भी बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है ना कि क्या बताऊँ। मतलब इतनी ठंड में फिर बाहर निकलो तो ऐसे तो नहीं निकल सकते, एकदम प्रॉपर पैक होके निकलना पड़ता है। बच्चों को पैक करना पड़ता है, उनमें बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए बच्चों को ना थोड़ा सा जल्दी उठाना पड़ता है। तो इसलिए सुबह सुबह मैं सब तैयारी करती हूँ, फिर बच्चों को उठाती हूँ। और बीच में पतिदेव को भी ऑफिस जाना रहता है तो उनका टिफ़िन वगैरह सब कुछ हो गया है। और जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं और उनको ड्रॉप करके मैं घर पे आती हूँ ना, उसके बाद शुरू होता है मेरा घमासान काम, क्योंकि घर जो है एकदम बिखर के रहता है तब तक, तो मुझे सबको समेटना रहता है। तो सबसे पहले आके मैं जो है ब्लाइंडर ओपन करती हूँ। जब मैं ब्लाइंडर ओपन करती हूँ तब तक थोड़ा बहुत जो है सूर्य देवता जो है आ चुके होंगे। वैसे कैमरा में आपको पता चल ही रहा होगा, इतना भी सुबह नहीं हुआ है, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, क्योंकि ड्रॉप करके बच्चों को आते आते मुझे 8:30 बज जाता है। तो 8:30 बजे मैं घर पे आती हूँ और सबसे पहला ब्लाइंडर ओपन करती हूँ और उसके बाद जो है किचन को समेटने लग जाती हूँ। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, बहुत हड़बड़ी रहता है, बस दिमाग में यही रहता है कि बच्चों का टिफ़िन पैक हो जाए और बच्चों का बस जो है मिस ना हो जाए। उस चक्कर में ना किचन बिल्कुल भी समेट नहीं पाती हूँ, जैसा तैसा सब किचन पड़ा रहता है। सुबह ही मेरा सब कुछ बन जाता है, मतलब दोपहर का खाना भी मैं सुबह ही बना देती हूँ। पतिदेव टिफ़िन लेके जाते हैं तो उनके टिफ़िन के लिए जो भी बनता है ना वही हमारे जो लंच के लिए वही बन जाता है। बच्चे लोगों के लिए टिफ़िन के लिए कभी कभार वो जाता है, नहीं तो फिर मैं अलग से कुछ सैंडविच हो गया, पास्ता हो गया, ऐसा कुछ उनको दे देती हूँ। तो सुबह जो किचन है ना वो एकदम मैसी बोलते ना, एकदम मैसी होके पड़ा रहता है। और कभी अगर कोई सुबह आ जाएगा ना तो बोलेगा इनका घर है कि क्या है, क्योंकि घर इतना गंदा आपको मिलेगा सुबह सुबह। और आई थिंक सभी के घर पे ना यही हालत होती है, सबके बच्चे जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना उनके घर पे तो ऑलमोस्ट यही होते होंगे। तो सुबह सुबह बस आके मैं फटाफट जो है किचन क्लीन कर लूँगी। जो थोड़े बहुत बर्तन है ना उनको भी मैं धो के रख दूँगी और उसके बाद फिर शुरू करूँगी मैं अपने घर को थोड़ा ठीक करने की। जो घर के रेगुलर काम है ना, ये जो मैं आप लोगों को आज दिखा रही हूँ ना, ये सब जो घर की गृहिणी होती है, जो घर पे खाना वगैरह बनाते हैं, वो काम मतलब ऑफिस वगैरह नहीं जाते, वो लोग हमेशा ये सब काम उनको डेली सुबह करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि सुबह ही करना पड़ता है, ये दिन भर में उनको करना ही पड़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, बट हाँ जो काम आपको लगता है कि ईजी है वो ईजी नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट लगती है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, उसके पीछे बहुत सारी प्री प्लानिंग जो होती है ना वो करनी पड़ती है। जैसे कि सुबह क्या बनाना है वो कल से तैयारी करके रखनी पड़ती है, क्योंकि सुबह जो है हमको इतना टाइम नहीं मिलता है सोचने का। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं बर्तन धो के रखती हूँ, क्योंकि बर्तन धो के जो उसका बास्केट है उसमें इतने सारे बर्तन नहीं आ पाते, तो वहाँ पे रखती हूँ। उसको भी बर्तन वगैरह भी मैंने लगा दिए हैं, उसको भी वाइप वाइप कर लिया है। टावल वगैरह जिधर भी देखेंगे आप मेरे घर पे मिलेगी ये 2 टावल, एक तो बच्चों की टावल है और एक पतिदेव की टावल है। तो दोनों ही सब तीनों ही यूज़ करते हैं और लाके इधर छोड़ देते हैं, तो मुझे उठानी पड़ती है। सबसे पहले तो सोफ़ा को थोड़ा सा झाड़ के फिर उसमें जो है ये जो हमारा ब्लैंकेट है ना, ये हम सोफ़ा के उधर ही रखते हैं, क्योंकि दिन भर ठंड रहती है तो दिन भर हम ओढ़ के बैठते हैं, तो ये ब्लैंकेट सुबह सुबह यहाँ पे आ जाता है। तो उसको मैंने झाड़ झूड़ के रख लिया है। डाइनिंग टेबल के ऊपर आप देख रहे होंगे क्रीम वगैरह है, बच्चों के जो भी उनको लगाना रहता है ना वो सब था, तो वो सब भी उठा के क्लीन कर दिया है। और अब बारी आती है बेडरूम की। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे ही उठते हैं ना बेड से, वो तुरंत का तुरंत जो है
बेड जो है वो ठीक कर लेते हैं। बट मेरे घर पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं सबसे पहले उठती हूँ, मेरे बाद पतिदेव उठते हैं और उनके बाद जो है बच्चे उठते हैं। जब तक बच्चे उठते हैं तब तक इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं बेड वगैरह ठीक कर पाऊँ। इसी वजह से जैसे वो लोग स्कूल चले जाते हैं ना, फिर मैं आके बेडरूम जो है मेरा ठीक करती हूँ। और आज जो है बेडशीट चेंज करने का दिन था, तो बस इसीलिए मैंने बेडशीट वगैरह निकाल दिया है, पिलो कवर वगैरह निकाल दिया है, और बस अभी मैं बेडशीट डाल दूँगी। और जिस दिन बेडशीट चेंज होता है ना, उस दिन बेडरूम ना बहुत अच्छे से मतलब सुंदर लगता है। ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा बदला हो गया है। जब भी आपको लगे कि आपका मूड ख़राब है ना, मेरा यकीन मानिए, आप अपने घर के बेडशीट, पर्दे ये सब चेंज कर लीजिए, देखिएगा आपका जो मूड है ना अपने आप जो है ठीक हो जाएगा। क्योंकि घर के कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो मन को शांति देती है, आँखों को सुकून देती है। उनमें से 2 चीज़ें ऐसी है मुझे लगती है, पर्दे और बेडशीट। बट यहाँ पे तो पर्दे नहीं है, बट हाँ इन फ्यूचर अगर यहाँ पे रहना हुआ, जैसे कि मैं बोलती हूँ कुछ प्लान नहीं है, बट यहाँ पे अगर रहना हुआ ना तो मैं यहाँ पे पर्दे ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पर्दों का बड़ा शौक है। मेरा पूरा कलेक्शन पड़ा हुआ है इंडिया में, मैं लेके आके ज़रूर लगाऊंगी। तो ये देखिए बातों बातों में हमारा जो बेडिंग है वो भी ठीक हो गया है। और बस पिलो कवर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ये बेडशीट नहीं है एक्चुअली, ये डुएट कवर है। ये बहुत बड़ा है, तो ये कभी कभार मेरा मन करता है तो मैं बेडशीट की तरह बिछा देती हूँ। इसका जो पिल्लो कवर है ना वो होता नहीं है हमारे पिल्लो को, तो इसलिए मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। और ये पिल्लो वगैरह भी हम इंडिया से लेके ही आए थे। तो बस अभी मैं आ गई हूँ, एलेक्सा को ऑन कर लिया है। मुझे गाना सुन सुन के काम करना बहुत पसंद है। मुझे जो इमोशनल सॉन्ग्स होते हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं, सैड सॉन्ग होते हैं, ये सब सुन के ना काम करना बहुत पसंद है। तो बस मैंने एलेक्सा को ऑन कर दिया है, गाना चालू कर दिया है और अपना काम भी चालू कर दिया है। तो आप बोल रहे होंगे ये कैसा झाड़ू कर रही है, तो मैंने आपको बताया था कि ये झाड़ू जो है टूट गई है, तो इसी से मैं झाड़ू करती हूँ। हर अल्टरनेट डे पे मैं इस पे झाड़ू करती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास झाड़ू है ना, जो लंबा वाला स्टैंडिंग वाला, उससे मुझे लगता है इतना कचरा नहीं निकल पाता है, या फिर पता नहीं मेरे से नहीं निकलता है, बट हाँ उससे कचरा नहीं निकलता है। तो मैं हर अल्टरनेट पे ये झाड़ू से झाड़ू कर लेती हूँ। अभी जब पतिदेव इंडिया गए थे तो एक झाड़ू लेके आए हैं, बट अगेन उसका जो मतलब जो रॉड होता है ना वो टूट गया है, तो उस वजह से उसको मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। वो रखा हुआ है, मैं तब तक यही झाड़ू से, थोड़ा सा टाइम लगता है बट हाँ ये झाड़ू से मैं झाड़ू कर लेती हूँ। और ये वीडियो में देख रही थी ना, इतना फास्ट मैं झाड़ू कर रही हूँ, काश ऐसा हो जाता, कोई तो ऐसा मतलब चुटकी बजाओ और घर पूरा एकदम जैसा मैं चाहती हूँ वैसा झाड़ू हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। बट हाँ कोई भी काम इजी नहीं होता है, अगर वो काम इजी है तो फिर वो काम कभी भी सक्सेस नहीं होता है, ऐसा तो रहता ही है। घर वगैरह झाड़ू कर दिया है। यहाँ पे जो ये हमारे पास 2 पेड़ है ना, इनको वीक में एक बार पानी देना रहता है, तो वो भी मैंने पानी भी दे दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए। जितना आप अपने घर को तैयार करते हैं, जितना आप अपने घर को मैनेजेबल करते हैं, आप अपने फैमिली को ध्यान रखते हैं, उतना ही ध्यान अपने आप को भी देना चाहिए। ये बहुत स्ट्रांगली मैं मानती हूँ, बट हाँ जो है फॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है। और जब टाइम रहता है ना, इंसान को आलस बहुत आता है। जैसे कि मेरे हाथ पे ना नेल पेंट लगी हुई थी, आई थिंक मैंने न्यू ईयर के टाइम पे नेल पेंट लगाई थी और वो एकदम ख़राब हो गई थी, बट मेरे पास उतना भी टाइम नहीं था कि मैं उसको रिमूव कर पाऊँ। तो बस आज मैंने सोचा चलिए अपने आप को थोड़ा सा टाइम देते हैं और अपने आप का थोड़ा केयर की जाए। तो सबसे पहले मैंने नेल पेंट जो है वो रिमूव कर लिया है, और यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को जो है वो शेप दे रही हूँ। तो जब हम लोग इंडिया से आ रहे थे यहाँ पे ना, मेरी सबसे बड़ी कंसर्न थी कि आईब्रोज़ मैं कैसे करूँगी, क्योंकि इतने सालों में मैंने कभी भी आईब्रोज़ जो है अपने घर पे नहीं किए हैं। मुझे हमेशा मैं पार्लर जाके आईब्रोज़ करती हूँ, बट यहाँ पे जैसे आए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे पार्लर्स नहीं है, बहुत सारे हैं, आप कर भी सकते हैं, बट इतना प्राइसी वो होता है कि ऐसा लगता है नहीं यार ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कभी कभार ठीक है, बट रेगुलर हर मंथली हर 15 to 20 डेज में उतना प्राइस देके मैं तो नहीं करा सकती। आई थिंक कोई भी नहीं कराता है। तो बस इसलिए मैं लेके आई थी इंडिया से फेशियल रेज़र, उसी में मैं जो है अपना आईब्रोज़ कर लेती हूँ। और ये देखिए मेरा आईब्रोज़ हो गया है। आईब्रोज़, अपर लिप जो भी है वो मैं फेशियल रेज़र से ही कर लेती हूँ। तो आईब्रो हो गया है, तो मैंने सोचा चलिए इतना तो कर ही लिया अपना केयर, तो थोड़ा सा और क्यों नहीं करते।
जितने भी घरेलू नुस्खे होते हैं ना, चाहे अपने फेस के लिए हो, अपने बालों के लिए, सब कुछ पता है, बट करने में ना बहुत आलस आती है और मुझे तो बहुत आलस आती है, तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलिए करते हैं। तो ये जो नुस्खा है ये सभी को पता रहेगा। थोड़ा सा बेसन लिया है, दही लिया है, हल्दी और शहद यानी कि हनी ये लिया है और इसका एक अच्छा सा मैंने पेस्ट बना दिया है और इसको बस अपने स्किन पे जो है लगा लूँगी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना फेस पे, कि ये सदियों से ज़मानों से चली आ रही है, सभी लोग इसको लगाते हैं। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। जब आपकी शादी होने वाली होती है ना, ब्राइड जो होती है उसको भी जब हल्दी लगता है तो उसमें भी बेसन डाल के उसको हल्दी लगाया जाता है, क्योंकि इससे जो ग्लो है ना वो बहुत अच्छा आता है। इसको आप डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो, बट जैसे मैंने बोला मैं तो आलस कर लेती हूँ, मैं तो नहीं करती हूँ। यहाँ पे जब से आई हूँ ये मैं पहली बार हो रहा है कि मैं कुछ लगा रही हूँ अपने फेस पे। उससे पहले मैंने कुछ भी नहीं लगाया इतने महीनों से। फेस पैक लगा लिया है और फेस पैक को मिनिमम आपको 20 मिनट्स के लिए आपके स्किन में रखना रहता है, जब तक कि वो अच्छे से सूख ना जाए। तो तब तक मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और बैठ के जो है अपना मोबाइल देखती हूँ, कुछ भी वीडियोस वगैरह देख लेती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ मैं ये 20 मिनट्स। और ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। आज पतिदेव जो है बत्ती दे के चले गए थे, दिया बाती जो है सुबह सुबह वो करके चले गए थे, इसी वजह से मुझे आज थोड़ा टाइम मिल गया है। वो कभी कभार दिया बाती करके दे के जाते हैं, कभी कभार नहीं भी जाते, तो मैं उसी हिसाब से अपना टाइम जो है वो मैनेज कर लेती हूँ। और ये देखिए पूरा जो फेस पैक है वो सूख गया है, स्किन एकदम टाइट हो चुका है। तो बस अभी इसको धो के मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ और ये देखिए चुटकियों में मैं नहा के आ गई हूँ और स्किन बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुरंत आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ को आप अगर अप्लाई करते ना विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड, विद इन ए आवर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। विद टाइम ऑफ पीरियड आप उसको अगर यूज़ करेंगे ना तो उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलेगा। तो बस मैंने यूज़ कर लिया है और यहाँ पे आ गई हूँ मैं तैयार होने के लिए। तो मुझे बच्चों को स्कूल से लाने के लिए भी जाना है, पिक करने के लिए भी जाना रहता है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से रेडी हो जाती हूँ अभी नहा धोने के बाद। और जैसे ही आते हैं हम लोग स्किन में मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, हाथ पैर में लगाती हूँ। यहाँ पे बहुत ठंडी है तो मॉइस्चराइज़र जो लोशन होता है ना वो लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्किन एकदम क्रैंकी हो जाती है, एकदम फटा हुआ ना वैसा लगता है। तो मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है और मैं ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं करती हूँ, हालांकि मुझे बहुत पसंद है, बट यहाँ पे ऐसा लगता है यार कहाँ जा रहे हैं हम लोग, घर पे ही तो रह रहे, तो इस चक्कर में मैं कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। सिर्फ अपना जो फेस मॉइस्चराइज़र है वो लगाती हूँ और पाउडर लगा लेती हूँ। इवन कोई क्रीम भी मैं नहीं लगाती हूँ। फेयर एंड लवली में लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बट वो मैं लेके नहीं आई हूँ तो वो भी मैं नहीं लगाती हूँ। यहाँ पे बस हो गया है, मैं रेडी हो गई हूँ, बाल वगैरह मैंने ठीक कर लिया है और ये नाइट सूट है ये मैंने पहन लिया है और बस मैं रेडी हूँ। रेडी होने के बाद सबसे पहला जो है वो आके मैं करती हूँ मंदिर में पूजा। मतलब हमेशा तो नहा धो के आके पूजा करना ही रहता है, पर जैसे मैंने बोला पतिदेव जो है वो दिया बाती वगैरह सब कुछ करके गए थे, तो आज मुझे करने का नहीं था। बस मैंने आके जो है भगवान के सामने हाथ जोड़ के माथा टेक लिया है और उसके बाद हम बनाएंगे अपने लिए ब्रेकफास्ट, यानी कि मेरे लिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है, जैसे बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए मैं जो भी बनाती हूँ ना उसमें से थोड़ा मैं रख लेती हूँ अपने लिए, या फिर मैं कोई फ्रूट्स खा लेती हूँ। मुझे सुबह सुबह इतना भूख नहीं लगती है तो मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मुझे भूख नहीं लगती है। बट हाँ, कोई और बना के देता है तो मैं खाऊंगी, मुझे भूख लगेगी, बट मैं खुद बना के मेरे लिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मेरा ऑलमोस्ट हमेशा जो है सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, या फिर कुछ ना कुछ मैं फ्रूट्स जो है वो खा लेती हूँ। तो आज मेरा मन कर रहा था क्योंकि इतने सारे काम कर लेते ना, तो मुझे थोड़ी सी भूख जैसी लग रही थी। बट हाँ, बच्चों के लिए जो पास्ता बनाया था वो मुझे बिल्कुल नहीं खाना था, तो इसलिए मैंने अपने लिए थोड़ी सी लस्सी बनाई है। बस दही में थोड़ा सा चीनी डाल के उसको मिक्सी में चला लिया और बन गई मेरी लस्सी, दही लस्सी या फिर दही शक्कर वाली लस्सी, जो भी बोल लीजिए, वो लस्सी मेरी बन गई है। और थोड़ी सी पतली वाली लस्सी बनाई है, मुझे थिक वाली पसंद है, बट हाँ मुझे पीना जब है तो मैं पतली वाली लस्सी बना लेती हूँ। और लस्सी बना दिया है, साथ में यहाँ पे जो ब्रेड रखी हुई थी मेरे पास, तो ब्रेड ले लूँगी। और ब्रेड को ना ऐसे बटर में सेक के खाना मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ ज़्यादा बटर ले लो और उसमें ब्रेड को सेक लो अच्छे से, और वो ब्रेड मुझे बहुत पसंद है। तो बस उसी का जो है मैं ब्रेड बना ली हूँ, 3 ब्रेड बना लूँगी और 1 ग्लास लस्सी। बस मेरा जो ब्रेकफास्ट है ना वो भी डन हो जाएगा।
आएगा, तो ब्रेकफास्ट फटाफट कर लूँगी और फिर जो है मैं शांति से बैठूँगी, अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी। हार्डली मुझे 2 घंटा मिल जाता है एंजॉय करने के लिए, क्योंकि 11 साढ़े 11 तक मेरा सब काम ख़त्म हो जाता है। तो 11:30 से लेकर 1:30 तक जो है मैं फ्री रहती हूँ, क्योंकि 1:30 को फिर से मुझे सोनी को लेने जाना पड़ता है। तो बस इसीलिए मुझे इतना टाइम तो मिल ही जाता है हमेशा से। तो उस टाइम पे अगर मेरे पास कुछ और काम है, जैसे कि मुझे कुछ बनाना है तो मैं वो बनाती हूँ, या फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करना है वो करती हूँ, सामान कुछ लाना है बाहर से, तो वो टाइम वैसे मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। अगर कुछ नहीं है तो मैं अपना कुछ भी सीरीज़ वगैरह देख लेती हूँ। बट हाँ, दोपहर में मुझे 2 से 3 घंटा मिल ही जाता है बोलते हैं ना अपना टाइम एंजॉय करने के लिए। इतनी ठंड होती कि मन करता है थोड़ा ओढ़ आड़ के सो लूँ, बट मैं कभी सोती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना मैं सो जाऊँगी तो टाइम से उठ नहीं पाऊँगी, तो फिर सोनी का जो बस है ना वो मिस हो जाएगा। फिर वो उसको वो ड्रॉप भी नहीं करते, वो लोग लेके चले जाते हैं स्कूल वापस। इसी वजह से मैं सोती नहीं हूँ। ऑल अबाउट नीरूज एंजॉयिंग लाइफ। सुबह से ही ब्लॉग शुरू हो गया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ है और अभी बज रहा है 11:15, यानी कि 16 हो रहा है। तो रोज़ ऐसा ही हो जाता है, मतलब 10:30 11 तो बज ही जाता है नाश्ता करते करते। और आज एक्चुअली ना बच्चों लोगों के लिए मैंने पास्ता वगैरह सब बनाया था टिफ़िन के लिए, और पतिदेव के टिफ़िन के लिए रोटी भी बनाई थी, सब बनाया था। बट मेरा खाने का बिल्कुल कुछ मूड नहीं था, तो मुझे बटर में ब्रेड जो है सिका हुआ बहुत पसंद है, तो बस मैं वो लेके आई और थोड़ा सा लस्सी बना लिया अपने लिए। थोड़ी सी मुझे गाढ़ी लस्सी पसंद है, बट जब मैं घर पे पीती हूँ ना मुझे थोड़ी सी पतली और गाढ़ी, मतलब बीच वाली, जो ज़्यादा भी पतली नहीं ज़्यादा भी गाढ़ी, उस तरीके की लस्सी पसंद है। तो वो मैंने पी लिया और मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है ख़त्म। मॉर्निंग के काम सब कुछ हो गए हैं, अभी 11:16 तक सब काम हो गए। अब मैं बैठूँगी शांति से, जो भी मेरा कुछ वीडियो रहेगा तो उसको एडिटिंग करूँगी, और साथ में मैं अपना बिग बॉस जो है वो एंजॉय करूँगी। कौन कौन आप लोग बिग बॉस देखते हैं ना मुझे ज़रूर बताएगा। मैं रोज़ बिग बॉस देखती हूँ, मतलब कल के जो एपिसोड है, अभी आज यहाँ पे जो है आएगा, तो कल का एपिसोड मैं अभी बैठ के देख लूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिग बॉस देखती हूँ डेली का। फिर डांस प्लस जो है वो मैं देखती हूँ, और सैटरडे संडे को झलक दिखला जाता है वो मैं देखती हूँ। मुझे रियलिटी शोज़ बहुत पसंद है। तो बस अभी मेरा मी टाइम है, वैसे तो मी टाइम है। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं ना, बहुत टाइम मिलता है, बट घर के काम भी रहते हैं, वो भी करना रहता है। तो बस सब कुछ हो गया है। अभी दोपहर को मैंने कुछ सोचा हुआ है बनाने के लिए, तो देखूँगी अगर बनाती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक्चुअली सुबह ना बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, तो उनको दूध देती हूँ ना, वो दूध पीते नहीं हैं, और बॉर्नवीटा डाल के दो तो रोज़ बॉर्नवीटा डाल के दूध भी नहीं पसंद करते। तो मैं सोच रही हूँ मसाले वाला जो मसाला होता है ना, दूध का जो मसाला होता है, जो कोजागिरी पूर्णिमा में मुंबई में बनाया जाता है ना, मसाले वाला दूध, उसका ही एक पाउडर मैं बना के रखूँगी और वो डाल के बच्चों को दूँगी सुबह सुबह पीने के लिए। तो बस सोच रही हूँ वो बनाने का, बट देखते हैं सोच तो रही हूँ। तो बस चलिए देखते हैं। अभी मैं अपना 1 घंटा जो है बैठ के आराम से बिग बॉस एंजॉय करूँगी, उसके बाद देखती हूँ जो है दूध का जो मसाला है, मसाले वाला दूध का जो मसाला है वो मैं बना के स्टोर कर लूँगी, और फिर उसको बनाऊँगी और बच्चों को दूँगी। होपफुली उनको अच्छा लगेगा। 2-3 वैरायटी रहता है ना, तो बच्चे थोड़ा सा चाव से पीते हैं। किसी दिन बॉर्नवीटा दे दिया, किसी दिन मसाले वाला दूध दे दिया, किसी दिन कोई मिल्क शेक दे देती हूँ मैं, तो वो लोग ना चाव से पीते हैं। रोज़ अगर सेम दो ना तो वो भी बोर हो जाते हैं और फिर पीते नहीं है, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये उपाय निकाला है, आइडिया निकाला है। देखते हैं काम कितना दिन करता है। और मसाला वाला दूध जो है सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो वो भी एक बेनिफिट है ही। उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाला जाता है, सौंठ का पाउडर वगैरह सब डाल के बनाती हूँ, तो वो अच्छा ही रहता है। और जो मैं लड्डू बनाई थी ना, वो लड्डू आधा हो चुका है, क्योंकि बच्चे और पतिदेव रोज़ एक खाते हैं, तो आधा हो चुका है। अभी आधा ही बचा है। वो ख़त्म होने के बाद मैं कुछ और बना के रखूँगी सुबह सुबह खाने के लिए। तो कुछ ना कुछ दिमाग लड़ाना ही पड़ता है बच्चों को लिए। तो चलिए मैं बिग बॉस देखती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। चलिए बनाते हैं बच्चों के लिए मसाला दूध। ये दूध ना मुंबई में जब कोजागरी पूर्णिमा रहता है ना तब बनाई जाती है, बट ये जो दूध है ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस उसकी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में मैंने काजू बादाम पिस्ता इलायची ब्लैक पेपर नटमेग लिया है, केसर लिया है, साथ में ये है सूखे अदरक का पाउडर, सौंठ का पाउडर जो है वो है,
हल्दी का पाउडर है और ये है जागरी पाउडर। इसकी जगह पे ना आप चीनी भी ले सकते हैं, बट मैंने जो है जागरी का पाउडर लिया है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम बनाएंगे मसाला दूध, या फिर बच्चों के लिए सेहतमंद का दूध जो सुबह सुबह वो पी के स्कूल जा सकते हैं वो। तो उसके लिए सबसे पहले ना ये जो ड्राई फ्रूट्स है इनको ड्राई रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, उसको लॉन्ग टाइम के लिए आपको रखना है, स्टोर करना है, तो चीज़ों का जो सेल्फ़ लाइफ है वो बढ़ाने के लिए ना उसको ड्राई रोस्ट या फिर घी रोस्ट ऐसा सब करना बहुत ज़रूरी है। उससे जो है चीज़ें जो है वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करी जा सकती हैं। तो एक साइड पे मैंने ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्ट करने के लिए रख दिया है, और दूसरे साइड में जो ये इलायची है ना उसका जो बीज है ना वो और छिलका, इन दोनों को हम अलग करना है। क्योंकि अगर आप छिलके के साथ इलायची यूज़ करेंगे ना तो वो अच्छे से पिसेगा नहीं और बहुत ज़्यादा ना फाइन पेस्ट नहीं होगा, पाउडर नहीं होगा, और उसका जो इलायची का जो छिलका है ना वो फिर मुंह में आएगा, फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका छिलका मैंने अलग करके रख दिया है। अभी देखिए ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं, तो उनको मैंने साइड में रख दिया है ठंडा होने के लिए। इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। मीनवाइल जो हमारी इलायची की जो दाने वो निकाले थे ना उसको मैंने डाल दिया है मिक्सर जार में। साथ में मैंने ब्लैक पेपर भी मिक्सर जार में डाल दिया है। और ये है जायफल, नटमेग, जायफल या नटमेग जो भी आप बोल लीजिए वो है। ये ना सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, सर्दियों में ये ज़रूर खानी चाहिए, बहुत अच्छी रहती है। उसको मैंने ग्रेट करके डाल दिया है मिक्सर में। और ये ड्राई फ्रूट्स तब तक बहुत अच्छे से ठंडा हो गए थे, इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। पूरी तरीके से ठंडा करने के बाद जो है इसको मिक्सर ब्लेंडर जार में डाल दीजिए। साथ में इन सबको अच्छे से पीसने के लिए यहाँ पे हम लोग डालेंगे जागरी का पाउडर। तो मैं यहाँ पे जागरी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चीनी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 2-3 स्पून आप चीनी डाल दीजिए। मैंने 2-3 स्पून जागरी का पाउडर डाल दिया है। और इसको ना पल्स मोड पे आपको पीस लेना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं करना है। और मिक्सर को रुक रुक के ही आपको पल्स मोड पे ही पीसना है, नहीं तो ड्राई फ्रूट जो है अपना ऑयल रिलीज़ कर देगी और फिर जो है आपका जो ये मिक्सर है ना वो पाउडर नहीं होगा, एकदम लड्डू बांधने वाला जो टेक्सचर है ना वो आ जाएगा। इसलिए पल्स मोड में पीस लीजिए। और पल्स मोड में पीसने के बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो बाकी की चीज़ों में है हल्दी का पाउडर डाला है और साथ में अदरक का पाउडर डाला है। जितने में हम चीज़ें डाल रहे ना ये सब जो है ठंडी के मौसम में बॉडी को गर्माहट देने में मदद करती है। तो ये सब डाला है। साथ में डाला है केसर। केसर के फ़ायदे तो किसको पता नहीं है। थोड़े से केसर भी डाल के इसको बस एक ही बार मिक्स करना है पल्स मोड पे। तो मिक्स कर लिया है। और ये हमारा जो सर्दियों में जो दो मसाला वाला दूध होता है ना उसका पाउडर जो है बनके रेडी हो गया है। ये आप रोज़ाना से अगर मिल्क में डाल के पिएंगे ना आपको बिल्कुल भी सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा रहता है। मसाला वाला दूध, गरम दूध, हल्दी वाला दूध किसको पता नहीं है, सबको ही पता है कि अच्छा रहता है। और उसमें अगर आप इस तरीके का चीज़ें डाल के यूज़ करेंगे ना तो आपका सेहत तो फ़ायदेमंद होगा ही होगा। तो इसका टेक्सचर देखिए एकदम पाउडर टेक्सचर है, एकदम बोलते ना दरदरा सा पाउडर मैंने बना के ये कर लिया है, बना लिया है। और आप चाहें ना इसको और भी दरदरा रख सकते हैं, बट मेरे बच्चे नहीं खाएंगे इसलिए मैंने इस तरीके का पाउडर बना के रख लिया है। और बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये पाउडर को बनाते कैसे हैं। वैसे तो आप सिर्फ दूध गर्म कर लीजिए और 1 चम्मच डाल के बच्चों को दे दीजिए पीने के लिए, उससे भी बहुत अच्छा है। बट आप अगर थोड़ा सा बोलते ना थिक कंसिस्टेंसी में दूध बनाना चाहते हैं तो दूध बॉईल कीजिए। और जैसे ही दूध बॉईल होने को आ जाए ना तो इसमें से आप 1 कप दूध के लिए 1 चम्मच पाउडर जो वो डाल दीजिए और फिर से उसको 5-10 मिनट उबाल लीजिए। तो थोड़ा सा थिक साइड में आ जाएगा और इसकी रंगत भी जो है वो भी आ जाएगी। और ये देखिए दूध में जैसे ही एक उबाल आ जाए ना बस गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको साइड में रख दीजिए। और ये दूध आप बच्चों को सुबह सुबह दीजिए, बच्चे बहुत अच्छे से पिएंगे। आपको और मीठा कम लग रहा है ना, थोड़ा आप जागरी का पाउडर या फिर चीनी और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। और इसको गर्मा गर्म बच्चों को दीजिए, या फिर अगर आपके बच्चे ज़्यादा गर्म नहीं पी पाते थोड़ा सा ठंडा करके दीजिए। बट हाँ, सर्दियों के मौसम में दीजिएगा ज़रूर। इसमें जो भी सारी चीज़ें डालिए, हल्दी, सौंठ का पाउडर, जायफल, नटमेग का पाउडर, काजू बादाम, ये सभी सेहत के लिए ना बहुत अच्छा होता है।
तो ज़रूर बच्चों को दीजिए। बस इसको मैं सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। ग्लासेस में निकाल दिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और केसर के दाने डाला है। मुझे आपको दिखाना था इसीलिए मैंने इस तरीके का डेकोरेट करके आपको दिखा रही हूँ। बट हाँ, बाकी आप ऐसे ही दूध में 1 चम्मच डाल के बच्चों को दे सकते हैं। इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, किसी ग्लास कंटेनर में, और जो एयर टाइट होगा उसमें रख के आप इसको फ्रीज़ में महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के। बट हाँ, मैं बोलूँगी उतना ही बनाइए जितना आप 1 महीने में ख़त्म कर पाए, तो उतना आप बनाइए और अपने बच्चों को दीजिए। सेहतमंद बनाइए बच्चों को। और ये दूध घर घर में प्रसिद्ध है, ठंडियों के मौसम में ज़रूर पिया जाता है। ये वाले दूध मसाला दूध बोला जाता है इसको, या फिर आप बोल सकते हैं हल्दी और ड्राई फ्रूट्स वाली दूध। तो बनाइए और अपने बच्चों को पिलाइए। इसी के साथ ये वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।